दाना मरकर ही फल लाता है। मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। यूहन्ना 12 बाब 24 आयत में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना ज़मीन पर गिर कर मर नहीं जाता अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। आमीन। बराबर होने के लिए बाज़ चीज़ों का मरना ज़रूरी है। यीशु जानता था कि उसकी मौत दुनिया की नजात का बाइस होगी। जिस वक्त आप मसीही हुए तो आपकी गुनाहगार फितरत मर गई, लेकिन आपके किरदार में गुनाह आलूदा पहलू अब भी तक नज़र आते हैं, क्योंकि मुर्दा होने के बावजूद उन्हें कब्र में उतारा नहीं गया। मसीह को कबूल करने से पहले क्या आप खुद गर्ज थे? मुमकिन है मसीह को कबूल करने के बावजूद आप अपनी ज़िंदगी में खुद गर्जी के अनासर देख रहे हों। हालांकि ज़रूरत इस बात की है कि आपको जो कुछ मसीह से मिला है उसमें दूसरों को बेगर्जी से शामिल करें। क्या आप बहुत जल्द गुस्से में आ जाते हैं? अब भी बतौर ईमानदार होने के आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है? क्या आपकी ज़िंदगी पुरजोश अज़ाइम के तहत गुजर रही है? हो सकता है कि आप अभी तक उसी फितरत के बायस खुदा की बादशाही में रुतबा और शनाख्त हासिल करने के लिए चाफशानी भी कर रहे हों। अगर इन गुनाहगारी के रवैयों को अपने अंदर ज़िंदा रहने दें तो वो रूह के फल का गला दबाकर मार डालेंगे। हो सकता है कि आपका गुस्सा किसी को यीशु के पास आने से रोकता हो। आपकी खुदगर्जी आपके गर्दनवा में रहने वालों के लिए बरकत पाने में रुकावट बन जाए। आप अपने पुरजोश अज़ाइम हासिल करने के लिए दूसरों से नाजायज़ फ़ायदा उठाने की आजमाइश में घिर सकते हैं। आपका ख़ानदान शायद इसलिए तकलीफ़ सह रहा है कि आपने ज़िंदगी के कुछ पहलुओं को मसीह के साथ मसलूब नहीं होने दिया। ये कहना ही फजूल है कि मैं तो ऐसा ही हूँ। पहले आप ऐसे थे, लेकिन जब यीशु के साथ आप मर गए तो नया मखलूक बन गए। अपने अंदर खुदा को अपना काम मुकम्मल करने दें, फिर देखें कि आपकी ज़िंदगी कौन सा फल लाती है। खुदा आज के इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे और हम अपनी ज़िंदगियों को चेक कर सकें आज कि क्या मसीह पर ईमान लाने के बाद भी हम अभी तक दुनियावी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर ऐसा है तो आज ही तौबा करें। खुदा से कहें, ए खुदावन, मैं तुझसे मुआफ़ी चाहता हूँ, तू मुझे मुआफ़ कर और मेरी मदद कर कि मैं अपनी ज़िंदगी को बदल सकूँ और अपनी ज़िंदगी को तेरे लायक बना सकूँ। आमीन। अगर आज आपने इस कलाम के वसीला से बरकत पाई है तो ज़रूर इसे आगे शेयर करें, इस बरकत को दूसरों के साथ, ताकि दूसरे भी अपनी ज़िंदगियों को बेहतर कर सकें और मसीह की बरकत को जो हर रोज़ वो हमें देना चाहता है उसको रिसीव कर सकें। बहुत शुक्रिया।